नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे सिवनी की, जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ है। तालाब में डूबने से 4 मासूम बच्चों की मौत हो गई। बच्चों के शव बरामद कर लिए गए हैं। सभी बच्चों की उम्र 4 से 5 साल के बीच बताई जा रही है। नहाने के दौरान तालाब में डूबे हैं बच्चे। घटना के बाद गांव में मातम पसरा है। बड़ी खबर सिवनी से, एक बेहद दर्दनाक हादसा। तालाब में डूबने से 4 मासूम बच्चों की जान चली गई। बच्चों के शव बरामद कर दिए हैं। सभी बच्चों की उम्र 4 से 5 साल के बीच है। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे। सिवनी संवाददाता अजहर खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। अजहर, दिल को झकझोर देने वाला मामला और बेहद ही दर्दनाक हादसा। जी बिल्कुल सुमित जी, ये घटना देर शाम के समय की बताई जा रही है। बताया कोई थाने के धोबीसरा गांव है, जहां पर बारिश का मौसम चल रहा था और एक बासी गांव के नजदीक तालाब है जहां भरा हुआ था। कुछ गांव क्षेत्र के ही कुछ परिवार के बच्चे वहां पर नहाने गए थे, जिनकी उम्र 4 से 5 साल बताई जा रही है। और नहाने के दौरान हादसा हो गया और बच्चे गहराई को, तालाब की जो गहराई थी उसको कहीं ना कहीं अनुमान नहीं लगा पाए और 4 मासूम बच्चों की तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि तत्काल इस बात की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद तत्काल पुलिस और अन्य बल मौके पर पहुंचा और बच्चों के शव फिलहाल बरामद कर लिए गए हैं और शवों को फिलहाल पीएम के लिए भेज दिया गया। और जो अन्य अधिकारी हैं जिला प्रशासन के वो मौके पर पहुंचे हैं और खासकर इस घटना के बाद कहीं ना कहीं काफी दर्दनाक हादसा हुआ, इसलिए पूरे गांव में मातम पसर गया है। फिलहाल पुलिस अधिकारी से बात हुई, उनका कहना है कि तत्काल जो शव है कल सुबह ही पोस्टमार्टम कराया जाएगा और मरण पंचनामा कार्रवाई करने के बाद शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका। वहीं भिंड में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। तालाब में डूबने से 2 बच्चों की जान चली गई। तालाब में नहाने के दौरान ये हादसा हुआ। दोनों बच्चों की उम्र 14 से 11 साल। नहाने के दौरान दोनों बच्चे डूब गए तालाब में। भिंड के बलाव गांव तो भिंड में एक तालाब में डूबने से 2 बच्चों की जान चली गई है। तालाब में नहा रहे थे बच्चे, जिनकी उम्र 14 और 11 साल बताई जा रही है। नहाने के दौरान गहरे पानी में चले गए और डूबने से दोनों की मौत हो गई। भिंड के बलाव गांव की घटना है। वहीं भिंड में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। तालाब में डूबने से 2 बच्चों की जान चली गई। तालाब में नहाने के दौरान ये हादसा हुआ है। दोनों बच्चों की उम्र 14 और 11 साल बताई जा रही है। वहीं उमरिया में धान की रोपाई के दौरान खेत में खेल रहे 2 मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद से ही पूरे गांव में मातम पसरा है। दोनों बच्चे अपने माता पिता के साथ खेत में गए थे, तभी वो खेलते खेलते तालाब के नजदीक पहुंच गए, जहां बच्चे का पैर फिसल गया और तालाब में डूबने लगा बच्चा। उसे बचाने के लिए उतरी उसकी बहन भी गहरे पानी में डूब गई। हादसे की जानकारी मिलने के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। इंदौर में बीजेपी के महामंत्री अविनेश हाडिया की गुंडागर्दी सामने आई है। समझौते के लिए अपने रिश्तेदारों को बुलाकर पीट दिया। पैतृक संपत्ति को लेकर यह विवाद है। बंद कमरे में अपने ही रिश्तेदारों की पिटाई कर दी और इसका वीडियो भी अब सामने आ चुका है। भंवरकुआ पुलिस ने पीड़ित पर ही कार्रवाई कर दी है। योगेश हाडिया और उनकी पत्नी लता हाडिया के साथ मारपीट हुई है। अविनेश हाडिया और सांसद प्रतिनिधि कमल गोस्वामी ने बुलाकर जमकर मारपीट की। अविनेश हाडिया ने बताया है कि 5 महीने से उनके भाई योगेश से उनका प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। वहीं सीहोर में शाहगंज के अमरगढ़ वाटरफॉल में हादसा हुआ है। 28 साल का युवक गहरे पानी में डूब गया। पुलिस और रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंची। युवक के डूबने से पहले का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में युवक छलांग लगाता हुआ नजर आया है। नर्मदापुरम के मालाखेड़ी का रहने वाला है युवक।
तो शाहगंज के अमरगढ़ वाटरफॉल में हादसा हो गया। 28 साल का युवक गहरे पानी में डूब गया। टीकमगढ़ पहुंचे चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में जीतने वाले और जनता की सेवा करने वाले कार्यकर्ता को ही टिकट दिया जाएगा। टीकमगढ़ के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने पदाधिकारियों के साथ कोर कमेटी की बैठक की और चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा की है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि टीकमगढ़ जिले को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2023 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। ये हमारा लक्ष्य भी है और ये हमारी तैयारी भी है। और केवल यही नहीं, 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी। जहां तक टिकट के चयन की बात है तो भारतीय जनता पार्टी एक संविधान के हिसाब से चलने वाला राजनीतिक दल है। ये सुनिश्चित करना कि सही व्यक्ति को टिकट मिले, जीतने वाले व्यक्ति को टिकट मिले, जो हमारी रीति नीति, हमारे विचारधारा के पोषण के साथ साथ जनता की सेवा के संकल्प के साथ राजनीति करे, उसको हम टिकट देंगे। नरसिंहपुर के परमहंसी गंगा आश्रम झोतेश्वर में ज्योतिष पीठ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें शंकराचार्य ने कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने सीमा हैदर को देश के लिए खतरा बताया। शंकराचार्य ने कहा कि उन्हें तत्काल उनके देश में भेज देना चाहिए। उन्होंने सियासत पर कहा कि एक समय था राजनीति धर्म के संरक्षण में थी, अब राजनीति बदल गई है। मंदिरों में ड्रेस कोड का इसका समर्थन करते हुए शंकराचार्य ने कहा कि भगवान के सामने कैसा ड्रेस होना चाहिए ये तय होना जरूरी है। सीमा हैदर जो हैं वो दूसरे देश की नागरिक हैं और बड़े नाटकीय रूप से वो हमारे देश में आकर के प्रकट हुई हैं। हमको तो लगता है कि अगर उनको हम लोगों ने ज़्यादा महत्व दिया या ज़्यादा दिन तक उनको अपने देश में रखा तो हमारे देश के साथ कोई ना कोई घटना होगी। इसलिए हमारा ये कहना है कि उनको तत्काल उनके देश में भेज देना चाहिए। देखिए, ज्ञानवापी में भगवान शिव प्रकट हुए, बहुत दिनों से छुपा करके रखा गया था। फिर एक सर्वे हो रहा था जिस दौरान ये पता चला कि ये बजू के कुंड में तो हमारे शिव जी हैं। बाद में लोग न्यायालय में गए, उन्होंने बताया, न्यायालय ने कहा तुरंत शिवलिंग को सुरक्षित किया जाए। फिर जो विपक्षी थे वो सुप्रीम कोर्ट चले गए 2 दिन में ही। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो शिवलिंग मिला है उसका ड्यूली प्रोटेक्शन किया जाए। और राजनीति जिन अर्थों में अब हो रही है, एक समय था कि राजनीति धर्म की समानता में जाकर के बैठ गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ का राजा किसी सन्यासी से कम नहीं होता था। एक आज्ञा हो गई पिता की, राम ने राज छोड़ दिया और वनवास स्वीकार कर लिया 14 वर्ष के लिए। और बस भरत को राज्य मिला भी तो उन्होंने पादुका को सिंहासन पर रख दिया और स्वयं नंदीगांव में कुश की चटाई पर सोते रहे। ये आदर्श था हमारे यहाँ राजनीति का। लेकिन अब वो राजनीति तो रही नहीं, अब तो ये पॉलिटिक्स है। तो अब ये पॉलिटिक्स जो है जिस स्तर पर है वो तो आप स्वयं कह रहे हैं, हमको कहने की आवश्यकता नहीं है। अब धीरे धीरे कई चीज़ें निकल के और ऐसी आ रही हैं जिनको देख करके रोए खड़े हो जा रहे हैं, लोगों के हृदय रोने लग जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हमारा हृदय रो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जब सबका हृदय दुखी है तो फिर क्या हमारे पास अब इतनी ताकत नहीं रही कि केवल हम दुखी होकर के रह जाएंगे? क्या हमारे पास ऐसी सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है कि हम आगे बढ़ करके परिस्थितियों को अपने अनुरूप बना लें? तो इसकी ज़रूरत है। हमने भी 2 व्यक्ति अपने वहाँ भेजे हैं कि जा करके सब पता करो, पता करके लौट करके आओ, हमको पूरी परिस्थिति बताओ, ताकि हम भी उस बारे में जो अपने स्तर पर कर सकते हो वो करें। श्योपुर में अघोषित बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने सवाई माधोपुर हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। जाम की वजह से हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। ग्रामीणों की मांग है कि बिजली सप्लाई ठीक की जाए और अनिश्चित काल के लिए चक्का जाम लग गया है। कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने बिजली कंपनी के अधिकारियों पर मनमानी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।
बरदा और रूपनगर किलगावड़ी वाला फीडर ओवरलोड था, जिसके लिए आरडीएसएस में एडिशनल पीटीआर और 2 लाइनें स्वीकृत थी। अब उसको आरडीएसएस स्कीम चूंकि लेट करेगी एजेंसी काम, इसलिए इनको तत्काल के लिए एसटीसी से उसका एस्टीमेट बना रहे हैं और कल इनको पोल मिल जाएंगे। इनका कार्य कल से युद्ध स्तर पर चालू करा के 5 दिन के अंदर फीडर लेके चुके। इंदौर की बेटी चेतना जोशी तिवारी ने मिसेज इंडिया 2023 का खिताब जीतकर शहर का नाम रोशन कर दिया। इसके साथ ही चेतना जोशी देश की सबसे खूबसूरत विवाहित महिला बन गई हैं। कोलंबो में हुई प्रतियोगिता में विश्व भर से 75 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। अब सिर ताज सजाकर पहली बार चेतना जोशी तिवारी 23 जुलाई को अपने घर इंदौर आई हैं। चेतना जोशी तिवारी के इंदौर आने के बाद परिवार में खुशी का माहौल। छतरपुर में मामूली विवाद पर बवाल हुआ है। नाली निर्माण के दौरान विवाद हो गया। दलित मजदूरों के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है। जाति सूचक टिप्पणी करने पर जमकर हंगामा हुआ। दलित के साथ अमानवीय व्यवहार करने की कोशिश हुई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। खंडवा में आदिवासी महिला के अपहरण में खुलासा हो गया है। अपहरण की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि महिला के पूर्व पति ने ही रची थी। पुलिस ने शिकायत के बाद 24 घंटे में अपहरण कांड का खुलासा कर दिया। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद 3 नकाबपोश और एक ड्राइवर सहित कुल 4 लोगों पर किडनैपिंग की धाराओं में केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। उसको पकड़ के लेके गए वो 3-4 लोग आए थे। उसने क्या लेके आए थे? वो लाठी माठी लेकर आए थे। वो उनके पास कोई हथियार मथियार। कैसे ले गए थे? वो घसटते हुए लेके गए। वो उसके बाद में कार में डाल के लेके गए वो डिक्की में। दमोह की जिला जेल में पदस्थ जेल प्रहरी ने जेल में अनैतिक गतिविधियां चलने के आरोप लगाए। इसको लेकर जेल प्रहरी ने कोर्ट के एक जज के सामने शपथ पत्र देकर जेल की हकीकत बयां की है। उसका कहना है कि उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। जेल प्रहरी ने आरोप लगाया है कि जेल में बंद पथरिया विधायक रामबाई के देवर चंदू उर्फ कौशलेंद्र सिंह कुछ जेल कर्मियों के साथ मिलकर जेल में चरस, गांजा, अफीम और शराब ला रहा है। वहीं मुरैना शहर में 2 अलग अलग जगहों पर ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप मच गया। फायरिंग की वजह से आरोपी युवक से गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप होना बताई जा रही है। फायरिंग की वजह आरोपियों में शहर के एक नामी बीजेपी नेता के बेटे का नाम भी शामिल है। फायरिंग का सीसीटीवी सामने आया है। वहीं मुरैना में पारिवारिक विवाद में भांजे ने अपनी मामी के साथ बीच सड़क पर जमकर मारपीट की। इस दौरान महिला को गंभीर रूप से चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। महिला की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने भांजे के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। कॉलोनी मुरैना की घटना है। ये पारिवारिक मैटर है जिसपे नंद भौजाइयों में आपस में विवाद चल रहा है। उसमें जो उस पे मारपीट करते हुए दिख रहा है लड़का, वो उनका भांजा है। इसकी रिपोर्ट पर से जो है हमारे यहाँ अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और विवेचना जारी है। में आज राष्ट्रीय कवि शंभू सिंह मनहर की अगुवाई में जैतापुर क्षेत्र के प्राचीन ऐतिहासिक ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक यात्रा निकाली गई। भोलेनाथ कांवड़ धाम धार्मिक यात्रा में श्रद्धालुओं का आस्था और श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। खास बात यह थी कि भोलेनाथ कांवड़ यात्रा में 151 दंपति शामिल थे। टीकमगढ़ की बगाज माता मंदिर में अद्भुत चमत्कार देखने को मिल रहा है। यहां सर्प और जहरीले कीड़े के काटने के मरीज आते हैं और ठीक होकर चले जाते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि जब किसी को कोई सर्प या जहरीला
कीट काट लेता है तो यहाँ आकर ठीक हो जाता है। टीकमगढ़ सहित जिले के आसपास के लोग जिनको सर्पदंश हुआ है वो यहाँ पर आते हैं। खरगोन जिले के सेगांव में अद्भुत धार्मिक यात्रा निकाली गई। कांवड़ यात्रा में बच्चों को लेकर जमकर उत्साह दिखाई दिया। लालबाई फूलबाई माता के मंदिर से शिव टेकरी तक कांवड़ यात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ। आरएसएस की पहल पर पहली बार बच्चों को कांवड़ यात्रा में शामिल किया गया। बाल कांवड़ यात्रा इसलिए निकाली जा रही कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक द्वारा पिछले दिन एक आवश्यक बैठक की गई, जिसमें हिंदू धर्म संस्कार का प्रचार प्रसार और बाल कांवड़ यात्रा बच्चों में सावन मास के उपलक्ष्य में शिव महादेव जी का बारे में उनको पहचान और उनके बारे में विस्तार रूप से बताना है कि बाल कांवड़ यात्रा क्यों निकली, कहाँ से कहाँ तक निकाली जाएगी। बाल कांवड़ यात्रा श्री देवश्री लालबाई फूलबाई माता जी से नगर के प्रमुख मार्ग भ्रमण करते हुए शिव टेकड़ी शिव मंदिर में तक जाएगी। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में एएसआई सर्वे को अनुमति मिली है। ये मामला सुर्खियों में है। इस बीच हम आपको एक ऐसे शिव मंदिर लिए चलते हैं जहां इसी प्रकार एएसआई के सर्वे के आधार पर फैसला हुआ था, जहां एएसआई ने सर्वे कर कार्बन डेटिंग कर शिव मंदिर को 12वीं सदी का बताया था। इसी मामले की जानकारी लेने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू धर्म के पक्षकार वकील भी जहां पहुंचे थे। अब वहां के शिव मंदिर के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले ज्ञानवापी में सर्वे की बात से खुश हैं। आप रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये है खंडवा का महादेवगढ़ मंदिर। 12वीं सदी में बना मंदिर समय के साथ अपना अस्तित्व खो चुका था। खुले आसमान के नीचे चट्टान में उत्कीर्ण शिवलिंग के नजदीक कुछ लोगों ने भैंसों का तबेला बना रखा था। जब इस शिवलिंग के रखरखाव की बात सामने आई तो हाईकोर्ट में याचिका लगा दी गई। याचिकाकर्ता मोहम्मद लियाकत पवार ने बताया है कि मंदिर के नाम पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसे हटाया जाए। मामला कोर्ट में पहुंचा तो जिला प्रशासन से जवाब मांगा गया। तब जिला प्रशासन ने इसके प्राचीन होने का सर्वे पुरातत्व विभाग से करवाया। आपत्ति ली गई थी कि यहाँ पर ऐसा कोई भी मंदिर नहीं है, हिंदू समाज जबरन अतिक्रमण कर रहा है। मामला हाईकोर्ट में था। हाईकोर्ट के माध्यम से यहाँ पर जो है एएसआई को जांच के आदेश प्राप्त हुए और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा यहाँ पर जांच की गई, कार्बन डेटिंग की गई। उसके बाद हमको रिपोर्ट सौंपी गई, जिसमें कि परमार कालीन जो ये है 12वीं शताब्दी का शिव मंदिर निकला और उसकी रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई। पुरातत्व विभाग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि प्राचीन मंदिर का धार्मिक के अलावा पुरातत्व की दृष्टि से बहुत महत्व है। 12वीं-13वीं सदी में निर्मित प्राचीन अवशेष में मंदिर के गर्भगृह में बलुआ प्रस्तर जलाधारी सहित शिवलिंग है। प्राचीन मंदिर का एकमात्र खंभा आज भी अवशेष के रूप में है, जबकि शिवलिंग के कुछ हिस्सों का क्षरण हो चुका है। ये मंदिर शिवलिंग के पास प्राचीन चट्टानों को काटकर जलाधारी बनी हुई है। शिवलिंग के पास प्राचीन खंडित नंदी की प्रतिमा है, जो परमार काल की कलाओं का स्मरण कराता है। पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट देख कोर्ट ने माना कि यहाँ प्राचीन मंदिर था। जिला प्रशासन ने लिखा था कि ये भूमि नगर को जल प्रदाय करने वाली कंपनी द्वारा निर्मित बाउंड्री वॉल के भीतर पश्चिम दिशा में स्थित है। इस बाउंड्री वॉल के भीतर एक शिवलिंग एवं नंदी है, जहां हिंदू धर्मावलंबियों के द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। कि 12वीं सदी का जो मंदिर है, इसकी जो रिपोर्ट पुरातत्व विभाग ने हमारे पक्ष में दी है, उसको लेके ज्ञानव्यापी में भी रिट दायर की गई है और भविष्य में ज्ञानव्यापी के माध्यम से महादेवगढ़ को भी नई ऊंचाइयां मिलेगी, इसे आप न रखते हैं।
ज्ञानवापी केस में कोर्ट की पैरवी कर रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने सोशल मीडिया पर महादेवगढ़ मंदिर की फोटो के साथ आर्टिकल शेयर कर एएसआई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया था कि जब एएसआई खंडवा में शिवलिंग की जांच कर उसके ऐतिहासिक महत्व को बता सकता है तो ज्ञानवापी में क्यों नहीं। इस ट्वीट को हजारों लोगों ने लाइक किया और सैकड़ों लोगों ने रीट्वीट भी किया। खंडवा के महादेवगढ़ और वाराणसी के ज्ञानवापी का जुड़ाव उनके इतिहास पर एएसआई सर्वे से जोड़कर देखा जा रहा है। ज्ञानवापी में सर्वे की बात को लेकर खंडवा के लोग भी खुश नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 से खंडवा के लिए अमित जायसवाल की रिपोर्ट।